नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5G आने के बाद आप 2 से 3 साल तक एक अच्छी स्पीड पे इंटरनेट चला पाएँगे। एकदम जैसे कि जियो की सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि 2-3 महीने तो वो अच्छा चला, उसके बाद कहीं न कहीं एक मेट्रो सिटी में जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन थी, स्पीड डाउन हो गई। तो दोस्तों क्यों ये 5G के साथ एकदम नहीं होगा, उस पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि आपकी सिटी में 5G नेटवर्क जो कि नॉर्मली टावर होते हैं वो अपग्रेड होना शुरू हुए हैं और कहां तक पहुंच गए और कब तक होने की उम्मीद है, उस पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों ये मतलब बात की जाए 5G बैंड जो अभी टावरों पे इंस्टॉलेशन हो रहे हैं, कुछ कंपनियों ने ये भी कहा, जैसे कि एयरटेल की बात की जाए कि 2024 मार्च तक हम फुल इंडिया में अपना 5G रोल आउट कर पाएंगे। सो दोस्तों अभी 22 चल रही है, 2 साल का बहुत बड़ा गैप रखा, क्यों लेट हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है नई वीडियोस को जैसे ही रिलीज करें हम आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, हमारी मेहनत आपके एक लाइक पे डिपेंड करती है। चलिए दोस्तों वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्यों मैंने ऐसा कहा कि आप 2-3 साल तक एक अच्छी 5G स्पीड चला पाएंगे जैसे कि जियो में नहीं। जैसे कि दोस्तों बात करें एज पर न्यूज के हिसाब से, तो ओकला ने एक सर्वे किया था जिसपे लोगों से उन्होंने पूछा। ओकला वो सर्विस है जो कि नॉर्मली आपने देखा होगा, एयरटेल कभी भी स्पीड का प्रमोशन करती है तो बाकायदा ओकला के द्वारा वो करती है। और ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप अपने मोबाइल नेटवर्क पे वाईफाई की स्पीड चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि कितनी मुझे प्लान के हिसाब से मिल रही है स्पीड। तो वो एक वेबसाइट है। तो वहां पे उन्होंने अपना विश्लेषण किया लोगों से बाकायदा, तब कोई चेक करने आया स्पीड तो वहां पे पूछा, ऑफलाइन पूछा, ऑनलाइन पूछा, जिस प्लेटफॉर्म पे लगा उन्होंने सबसे पूछा। और वहां पे 89% लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं कि हाँ 5G आएगा तो हम मूव ऑन करेंगे और 5G हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों जो 11% लोग थे उन्होंने कहा कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, कि हम 4G चला रहे हैं, मतलब मेरा कोई इतना खास काम नहीं कि 5G आने पे ही कंप्लीट होगा, मेरी सारी स्पेसिफिकेशन 4G कंप्लीट कर रहा है। अब 5G पे 89% लोग जो नॉर्मली अभी आज की डेट में 4G मोबाइल फोन चला रहे हैं या कुछ उसमें 5G मोबाइल फोन भी चला रहे होंगे, तो वहां पे ये आया कि हाँ 5G पे हम इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन अभी जो मैं मोबाइल 4G चला रहा हूँ, अभी मेरा मोबाइल 5G के लिए कॉम्पेटेबल नहीं है और वो अभी 5G में अपग्रेड करने के लिए मुझे 2 से 3 साल चाहिए, या मैंने अभी पिछले साल ही खरीदा, या इस साल खरीदा, या अभी 2 महीने पहले खरीदा है, इस तरीके के क्वेश्चन आए। तो उन्होंने मतलब एक ऑन एवरेज बात की जाए तो हाँ कि हम 5G पे मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उसमें हमें 3 से 4 साल चाहिए। डेट मीन्स ये है कि ज्यादातर लोग 5G पे मूव ऑन होने के लिए एटलीस्ट कम से कम भी माने तो 3 से 4 साल लगेंगे। तो उस दौरान जैसे कि आप अभी रिसेंटली बिल्कुल एक्साइटेड है कि 5G आता है और एकदम मूव ऑन कर लेते, तो आपको लमसम 2-3 साल तो अच्छी स्पीड मिलेगी। तब तक इंडिया खुद अपने आप में एक स्टेबिलिटी लेके आई जाएगा नेटवर्क को लेके, तो मतलब एक लॉन्ग लाइफ 5G स्पीड आपको अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है। चलिए दोस्तों ये तो फर्स्ट बात हो गई। अब सेकंड चलते हैं, कैसे अपनी सिटी में 5G नेटवर्क का पता लगाएं। तो दोस्तों अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ना टावर को देखने की जरूरत है क्या इस पे 5G वाला बैंड लगा है 2.6 गीगाहर्ट्ज का, क्योंकि जो 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड है दोस्तों वो थोड़ा सा बड़ा कुछ लुक लाइक इसी की तरह होता है, तो वहां पे आप नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन 26 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड को इजिली पहचान लेते हैं, क्योंकि इसकी रेंज जो होती है वो अराउंड 2.6 किलोमीटर के लमसम होती है। डेंस पॉपुलेशन में ये काम आता है, क्योंकि इसकी जो लेटेंसी है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है और ये बहुत अच्छी तरीके से डेंस पॉपुलेशन में भी 5G नेटवर्क को पुश ऑन कर सकता है। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि ये तो हो गई कि जो फिजिकली आप देख सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली जैसे कि आपने जियो ब्रॉडबैंड ले रखा हो या एयरटेल ब्रॉडबैंड ले रखा हो, तो वहां पे जो नॉर्मली आपके घर में इंस्टॉलेशन करने वाले आए होंगे तो उन्होंने अपना नंबर दे दिया होगा, कोई प्रॉब्लम आए तो डायरेक्टली आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। तो वहां पे उन्हें भी कॉल करके पूछ लेते हैं, क्योंकि इंटरनली टीम को मालूम होता है क्या। जैसे कि जियो की बात करूं तो वहां पे आप जियो को कॉल करेंगे तो वो आपको सारी डिटेल बता देंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने अपने जो जियो के कनेक्शन है वो मल्टीपल स्टेटों में ले रखे हैं और कुछ सिटियों में भी ले रखे हैं। जैसे कि दिल्ली, तो वहां पे ऑलरेडी वो तो ऑफिशियली मालूम है, सबसे पहले नाम भी उसी का आया था कि दिल्ली में अपग्रेड हो रहा है, और वहां पे इंटरनल न्यूज भी यही है जो हमने एम्प्लॉयज से पूछा। तो वहां पे जल्द से जल्द मतलब बात की जाए अक्टूबर मतलब सितंबर लास्ट तक वो अपना पूरा काम कर देंगे। और अभी फिलहाल कुछ तो दोस्तों मतलब बात की जाए सितंबर के लास्ट तक रन अप अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बात करें दोस्तों मेरा कनेक्शन मुरादाबाद में भी है, तो वहां पे ये कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर के बाद तक
हम मैक्सिमम एरिया पूरा कवर कर देंगे, तो मतलब अक्टूबर मिड तक। और रामपुर में बात करूं मैं अपनी सिटी में, तो दोस्तों रामपुर जो है वो एक तरीके से छोटा एरिया भी है, बहुत बड़ा एरिया भी। जैसे कि मेन सिटी की बात की जाए तो बहुत छोटा एरिया है, लेकिन जब उसके विलेज या मतलब अंदर घूमा जाए तो एक बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन मेन सिटी में जो है वो कह रहे हैं कि अक्टूबर शुरू तक कंप्लीट हो जाएंगे, और मैक्सिमम जगहों पे ज्यादातर कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा डेंस मतलब अंदर की तरफ, जैसे गाँव की तरफ जाएंगे वहां पे थोड़ा सा टाइम और लगेगा, और उसे भी वो कंप्लीट कर देंगे अक्टूबर लास्ट तक। अब दोस्तों झारखंड की बात करें, क्योंकि मेरा सबसे बेस्ट कनेक्शन वही था, सबसे पहले जियो का फाइबर हमने वहीं लिया था, तो वहां पे अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लमसम 2023 तक का वो टारगेट दे रहे हैं कि ये इंटरनल न्यूज, और ये इंटरनल न्यूज इतनी जल्दी फिल नहीं होती, क्योंकि हमने डायरेक्टली एम्प्लॉयज से पूछा है। तो मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा क्या आपको कंपनी ने मना किया है कि ये ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देनी? नहीं कह रहे, ये तो अभी शुरू हो जाएंगे प्रमोशन की, इस सिटी में आ गया, इस सिटी में हो गया, तो इसलिए कोई इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है तो कोई गलत नहीं है, तो इसलिए हमने अपनी वीडियो में लेके आए हैं। और दोस्तों अब आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपके पास जियो कनेक्शन, आप अलग अलग स्टेट में, जैसे कि दिल्ली बता दिया, मुरादाबाद बता दिया, रामपुर बता दिया, झारखंड बता दिया, झारखंड में कोडरमा, झुमरी कलैया में बता दिया। बाकी सिटियों में जो दोस्तों आप रहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि आपने कॉल करी तो वहां पे कितने डेट तक बता दिया। एयरटेल और जियो का तो आप डायरेक्टली कर पाएंगे, आपके पास कनेक्शन नहीं है तो घबराने की बात नहीं, आप डायरेक्टली न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई डाल देना। ये नहीं आपकी पुश ऑन नहीं करेंगे, नहीं कनेक्शन लीजिए, कनेक्शन लीजिए। बस आप इंक्वायरी करना, दो चार प्लान पूछना शुरू में, फिर पूछ लेना सर ये बताइए कि 5G कब आ रहा है, वो बता देंगे डिटेल। इतनी कोई सेंसिटिव डिटेल नहीं है, क्योंकि ज्यादा का लोग अट्रैक्टिव हो रहे हैं 5G की तरफ, तो आपको इजीली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब वीआई वालों की दिक्कत आएगी, क्योंकि वीआई के साथ ये प्रॉब्लम है कि ना उनका भी कोई ब्रॉडबैंड हो, ना उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों उन्होंने सिर्फ अभी 16 साइकिलों में ही अपना 5G बात की जाए स्पेक्ट्रम इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं अभी बहुत टाइम लग जाएगा। उम्मीद यही लगाई जा रही है शायद लॉन्चिंग मेन सिटियों में तो जियो एयरटेल के साथ ही कर दे, लेकिन फुल ऑन इंडिया में 5G लाने में एयरटेल के बराबर भी टाइम लग सकता है। और दोस्तों बात करें क्यों लेट हो रहा है 5G इंस्टॉलेशन टावरों पे, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है। तो दोस्तों जैसे कि तब 5G का मतलब एक तरीके से शुरू हुआ था, 2020 से ही कॉन्फ्रेंस होना शुरू हो गई थी, बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी राय भी दी थी कि हाँ 5G आएगा तो हम ये बैंड यूज करेंगे, ये स्पेक्ट्रम यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या हुई, सब कुछ स्टार्ट होने ही वाला था काम 2020 में, मार्च 21 मार्च के बाद से लॉकडाउन चालू। तब लॉकडाउन चालू हुआ तो चाइना के तरफ से बहुत सारी चीजों को वाइक आउट किया गया। यूएसए ने स्पेशली कहा हुआई के जो मतलब इक्विपमेंट है 5G को लेके, वो कहीं ना कहीं इतने सेंसिटिव हैं। दैट मीन्स ये है कि जो सारी इंफॉर्मेशन होती है टावर पे, कौन से मोबाइल कनेक्टेड हैं, सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन वो अपने सेंट्रल बोर्ड मतलब जहां पे उनका चाइना में हेडक्वार्टर है वहां पे भेज रहा है। इसलिए लीकेज जो नॉर्मली यूएसए की अपनी पर्सनल एजेंसी है, तो उन्होंने उस चीज को फाइंड आउट किया था, उस वजह से हुआई पे सब जगह से ज्यादातर सभी कंट्रियों ने बैन लगा दिया था। और प्रॉब्लम क्या थी कि हुआई एक तो सस्ता, ऊपर से चीपेस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटी में अपने बैंड स्पेक्ट्रम बेच रहा था हर कंट्री को। फिर तब वहां पे बंद हुआ, फिर आई टीसीएस जैसी टाटा की कंपनी आई, नोकिया आई, बहुत सारी कंपनी अपने बैंड लेके आई, लेकिन उस टाइम को मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत टाइम लग गया, बीच में कोरोना आ गया, तो कहीं ना कहीं इसी चीज का मैन्युफैक्चर। लेकिन दोस्तों देर आए दुरुस्त आए, फाइनली 29 सितंबर 2022 से आपको उम्मीद है कि 5G इंडिया में रोल आउट हो जाएगा। ज्यादा का सिटियों को मैंने बता दिया, आप ऐसा भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप खुद कॉल करके वहां पे पूछ सकते हैं, जियो एयरटेल के मैक्सिमम यूजर्स होंगे मुझे उम्मीद है, और उन्हीं लोगों को ज्यादा लग रहा होगा कि हाँ जैसे 5G रोल आउट होगा तो हमारी सिटी में, तो आप इस तरीके से कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन कॉल सेंटर पे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि उनके पास मैक्सिमम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।